मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक स्वस्थ, सुंदर एवं निरोगी रहने के अचूक उपाय के ऊपर कुछ बोलने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। पुस्तक के पीछे मेरा परिचय है, किताब का फ्रंट ये। मेरा मानना है कि कोई भी मनुष्य यदि किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा वह अपने आप को ठीक कर सकता है। उसका ज्वलंत उदाहरण मैं स्वयं हूँ। एक समय की बात है, मैं अपने ज़माने का टेनिस का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, परंतु खेल के साथ साथ अच्छा खाना भी मुझे बहुत पसंद था। इस कारण से कब्ज का शिकार हो गया। उस कारण से मेरे शरीर में बगंदर नामक रोग व्याप्त हो गया। मैंने कई डॉक्टर्स से सलाह ली और मेरी बीमारी के बारे में बताया, तो सभी डॉक्टर्स ने यही कहा कि लड्डा जी, इस रोग का इलाज केवल मात्र ऑपरेशन है। ऑपरेशन के द्वारा ही ये बगंदर ठीक हो सकता है। परंतु जब मैंने गहन अध्ययन किया तो ये ऑपरेशन बड़ा पीड़ादायक था और इसमें ऑपरेशन कराने के बाद कुछ दिनों तक आराम भी करना पड़ता था, पट्टियाँ भी बंधवानी पड़ती थी। मेरे वकालत के व्यवसाय में होने के कारण, व्यस्तता के कारण मैं इस थ्योरी को नहीं अपना सका। फिर मैंने गहन अध्ययन किया। हमारे यहाँ पर गांव कप्पासन में एक गेलड़ा साहब थे, मांगीलाल जी, जो प्राकृतिक चिकित्सा के गहन अध्ययन के बाद में लोगों की प्राकृतिक चिकित्सा भी करते थे। मैंने उनसे संपर्क किया। मैंने कहा, गेलड़ा साहब, मुझे बगंदर हो गया है। बगंदर के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसको इंग्लिश में फिस्टुला कहते हैं। मल द्वार पर कब्ज होने के कारण एक गांठ पड़ जाती है और वो गांठ बार बार फूटती है, उससे मवाद पीप निकलता है, वो बड़ा कष्टदायक होता है। तो गेलड़ा साहब ने फरमाया कि लड्डा जी, प्राकृतिक चिकित्सा में हर बीमारी का इलाज है, उसके लिए स्वयं को साधना करनी पड़ती है, तो ये बीमारी अपने आप चली जाती है। मैंने उन पर विश्वास किया और मैंने खुद का इलाज किया बगंदर का, जिसके ऊपर एक कविता लिखी है। मेरी एक कविता आपको पसंद आ जाए तो अपने अपने ग्रुप में डालने की कविता कृपा करें, और साथ ही निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल बंसी का बिगुल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। इस कविता को आप स्वयं सुने और अन्य लोगों को भी सुनाने की कृपा करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को यदि बगंदर का रोग है तो वह अपने आप को बिना ऑपरेशन के, बिना दवा खाए अपने आप को ठीक कर सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा मिट्टी, उपवास और एनीमा के ऊपर टिकी हुई है। शरीर में विजातीय द्रव्यों के इकट्ठे हो जाने के कारण कोई न कोई बीमारी मनुष्य के शरीर में पैदा हो जाती है। उसी का परिणाम होता है। किसी को क्या रोग होता है, किसी का क्या रोग होता है। मैं बगंदर से ग्रसित हो गया। बगंदर के ऊपर एक कविता मैंने खुद के ऊपर बनाई है, खुद के लिए बनाई है, जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। क्योंकि मैंने प्राकृतिक चिकित्सा पर बहुत गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद में 200 पेज की यह पुस्तक स्वस्थ, सुंदर, निरोगी रहने के अचूक उपाय लिखी है, जिसी में से मैं बगंदर के ऊपर कविता पढ़ने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने आलेख में लिखा है, बगंदर जैसा रोग प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के आधार पर मेरे शरीर से चला गया। मिट्टी की पट्टी, उपवास, एनिमा एवं फलों के रस का उपयोग करके इस महारोग को मैंने अपने शरीर से दूर किया है। त्याग, साधना एवं संयम के बल पर यदि किसी भी व्यक्ति को यह महारोग हो जाता है तो वह अपने आप को ठीक कर सकता है। किसी प्राकृतिक चिकित्सा के सानिध्य में रहकर प्राकृतिक प्रयोग किया जाकर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं
मेरे स्वयं के ऊपर जिस प्रकार से गुजरी है उस कविता का वर्णन करना जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी ये कविता पसंद आएगी और आपको प्रभावित करेगी और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आपको मोड़ने की कोशिश करूँगा। और निवेदन है कि इस पुस्तक को ज़रूर आप मंगवा कर पढ़वाएँ। घर बैठे ये पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। कविता इस प्रकार है। हुआ बगंदर मुझको ऐसा, मन ही मन में रोया था। डॉक्टर ने जब पूछा मुझको, जी मेरा घबराया था। कपड़े उसने खोले मेरे और अंगुली से वार किया। हुई वेदना मुझको इतनी, फिर भी मैंने सहन किया। डॉक्टर ने कह डाला मुझको, ठीक तुम्हें कर डालूंगा। चाकू छुरी हाथ में लेकर उनको खूब घुमाऊंगा। मैं चिल्लाया बड़े जोर से, मुझे ठीक ना करवाना। छोड़ो सब ये गोरख धंधे, अपने घर को है जाना। पढ़ी पत्रिका मैंने ऐसी, मुझको भी विश्वास हुआ। आरोग्य नाम की पत्रिका का मैं ग्राहक बन गया और उस पत्रिका को बराबर पढ़ता रहा। उसको पढ़ने से मेरी मेंटेलिटी, मेरा विश्वास कायम हुआ प्राकृतिक चिकित्सा पे और मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग किया। पढ़ी पत्रिका मैंने ऐसी, मुझको भी विश्वास हुआ। लिखा हुआ था जो भी उसमें, वैसा मैंने काम किया। छोड़ दिया भोजन को मैंने, नली गुदा में दे डाली। मल अंदर जो भरा हुआ था, दौड़ के बाहर को आया। कई दिनों तक मैंने क्रम को बार बार दोहराया था। भगा बगंदर मेरे तन से, मिट्टी में मैं सोया था। इसीलिए कहता हूँ तुमको, सृष्टि से नाता जोड़ो। रोग अगर हो जाए कोई, उससे नाता तुम तोड़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्राकृतिक चिकित्सा जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।